चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस से हम अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले दो वीडियो से हमने NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन की हमने बात करी थी, जिसको हम नल NFA के नाम से भी जानते हैं। हमने उसको डिस्कस किया था और उसमें स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस के लिए हमने एक कंसेप्ट की बात करी थी जिसको हम कहते हैं नल क्लोजर। उसका कंसेप्ट हमने समझा था और फिर हमने एक न्यूमेरिकल कवर किया था। फिर हमने एक न्यूमेरिकल की हमने बात करी थी, उससे पहले हमने उसके एक्शन एंड ट्रांजिशन फंक्शन की बात करी थी कि नल NFA का एक्शन एंड ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम करता है। फिर हमने एक न्यूमेरिकल कवर किया था। तो दोस्तों, हमने पहले NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन की हमने बात करी थी, क्या होता है उसको हमने समझा था। उसको समझने के बाद हमने फिर उसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखी थी। जब हमें वो क्लियर हो गई थी उसके बाद हमने नल क्लोजर का कंसेप्ट समझा था। नल क्लोजर के फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि अगर किसी स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो कैसे आप नल क्लोजर निकालते हैं। और उसके बाद फिर हमने एक्शन एंड ट्रांजिशन फंक्शन की बात करी थी। हमने बताया था कि जो नल NFA का एक्शन एंड ट्रांजिशन फंक्शन होता है उसकी वर्किंग NFA की तरह होती है, बस एक चीज चेंज हो जाती है कि जब भी आप किसी स्ट्रिंग का यहाँ पे निकालोगे तो जैसे नल NFA में तो सिंपल सा कंसेप्ट था। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी आप कभी डेल्टा नल ये निकालेंगे तो वे कह रहे हैं कि जो इसके ट्रांजिशन के जो आउटपुट P निकल के आता है, अगर आउटपुट की कोई P निकल के आ रही है तो उसका आप नल क्लोजर करते हैं, या इसको आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक तरह से इक्वल हो जाता है आपके पास। मतलब कि अगर हम बात करें कि नल क्लोजर डेल्टा कैप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर डेल्टा कैप आप निकाल रहे हो Q कॉमा कोई स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल W की, और W स्ट्रिंग को अगर आप XA की फॉर्म में ब्रेक कर रहे हो तो मैंने कैसे बताया था, ये सिंपली होता है डेल्टा कैप Q कॉमा XA विच इज इक्वल टू नल क्लोजर ऑफ डेल्टा कैप Q कॉमा XA, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करके बता रहे थे। फिर हमने इसका एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने क्वेश्चन कवर किया था, जिसमें हमने बात करी थी कि डिजाइन एन NFA accepting strings of any number of zeros followed by any number of ones followed by any number of twos। क्वेश्चन का मीनिंग सिंपल था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि any number of zeros followed by any number of one, मतलब any number का मतलब होता है कि कितने भी आ सकते हैं। any number का मतलब है कितने भी आ सकते हैं और या नहीं भी हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 0 फॉलोड बाई 1 फॉलोड बाई 2, मतलब कि ऑर्डर क्या है कि अगर 0 आएंगे तो वो शुरू में ही आएंगे, 1 आएंगे तो 0 के बाद आएंगे, 2 आएंगे तो 1 के बाद आएंगे। आप ऐसे कह सकते हो, ये कह लो कि मतलब कि इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये चीज आपकी पॉसिबल है, लेकिन है कि एनी नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये था कि शुरुआत में कितने भी जीरो आ रहे हैं उससे फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ 1, तो 1 हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ 2, मतलब कि वो सीक्वेंस में रहेंगे। ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, शुरुआत में कितने भी जीरो रहे, उसके बाद कितने भी 1 आ सकते हैं, कितने भी 2 आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमने इस क्वेश्चन की बात करी थी, तो हमने बताया था कि इसका नल NFA आप कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे। हाँ, इसकी ट्रांजिशन टेबल बताना मैं भूल गया था कि नल NFA की ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो वो बहुत सिंपल है। जैसे इसी क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, और हम 3 इसके पार्ट देखेंगे कि अगर ये वाली स्ट्रिंग हो W=111 तो उसकी एक्सेप्टेंस आप कैसे शो करोगे कि वो एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। 0 भी एक्सेप्ट होनी चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, कैसे एक्सेप्ट होगी वो हम शो करेंगे। 122 कैसे एक्सेप्ट होगी वो चीज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, और उसके बाद 100 एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए उस चीज को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये 4 एग्जांपल एक ही क्वेश्चन से हम कवर करेंगे, जिससे मेरे ख्याल में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसकी हम एक ट्रांजिशन टेबल की बात करते हैं कि इसकी आप ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कभी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, ट्रांजिशन टेबल ऑफ नल NFA, ये पिछले वीडियो में रह गई थी। तो वो कहने की बिल्कुल सिमिलर होती है। यहाँ पे आप डेल्टा लिखते हो और यहाँ पे आप स्टेट्स नोट करोगे। एक स्टेट है Q0, दूसरी है Q1, तीसरी है Q2। Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है, Q2 फाइनल स्टेट है। लेकिन जो यहाँ पे इनपुट सिंबल आते हैं, एक तो क्योंकि मैंने बताया था ना कि इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन था वो आपने डिफाइन किया था Q क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन will produce to restore, क्योंकि जो स्टेट्स जो ट्रांजिशन है वो इनपुट सिंबल पे भी हो रहा है और एप्सिलॉन पे भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट सिंबल 0 1 2 थे, तो यहाँ पे इनपुट सिंबल 0 1 2 और साथ में एप्सिलॉन का भी ट्रांजिशन होगा, वो आप नोट करोगे, ठीक है। तो Q0 से 0 रीड करके मशीन कहाँ पे जा रही है, Q0 पर। Q0 से 1 का ट्रांजिशन नहीं है तो 5, Q0 से 2 का ट्रांजिशन नहीं है तो
Q0 से 2 का कोई ट्रांजिशन नहीं तो 5, और Q0 से एप्सिलॉन। आपको एप्सिलॉन ऐसे रीड करना है जैसे आपका इनपुट सिंबल रीड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ नल क्लोजर नहीं निकालना है, आप ये नल क्लोजर नहीं है। तो Q0 पे एप्सिलॉन रीड कर लो, तो देखिए आप Q0 पर डायग्राम देखो, तो Q0 पर एप्सिलॉन रीड करो तो मशीन Q1 पे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट Q1 आएगी ट्रांजिशन टेबल में। यहाँ पे आप Q0 Q1 Q2 नहीं लिखोगे, वो बेसिकली नल क्लोजर निकालने का तरीका जो बताता है कि Q0 से अगर हम कंटिन्यूस सिर्फ एप्सिलॉन ही रीड कर रहे हैं तो मशीन कितनी स्टेट्स पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आएगा, Q1 पे 0 का कोई ट्रांजिशन नहीं है तो 5, Q1 पे 1 के ट्रांजिशन से आप जा रहे हैं Q1 पर, Q1 से 2 का कोई ट्रांजिशन नहीं है तो 5, और Q1 से एप्सिलॉन रीड करोगे तो मशीन Q2 पे जा रही है, ठीक है। वैसे Q2 से 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं, Q2 से 1 का कोई ट्रांजिशन नहीं, और Q2 से 2 के ट्रांजिशन पे Q2 पे जा रहे हो आप, ठीक है। और Q2 से अगर आप एप्सिलॉन रीड करोगे तो कोई भी आपके पास ट्रांजिशन नहीं होना है, 5, ठीक है। तो ये इसकी ट्रांजिशन टेबल बन गई आपके पास। अब हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट था आपके पास, तो ये 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट के लिए मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा एक वीडियो में। जैसे स्ट्रिंग W = 1 की एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो अगली स्लाइड पे हम आ जाते हैं, ठीक है। डायग्राम क्या था, अगर डायग्राम देखो तो डायग्राम आपको पता ही चल चुका है, तो डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे इनिशियल स्टेट थी Q0, यहाँ पे इनिशियल स्टेट थी Q1, यहाँ पे थी Q2, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन रीड कर रहे हो, यहाँ एप्सिलॉन रीड कर रहे हो, यहाँ पे इनपुट सिंबल 0 है, 1 है और 2 है, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग जो थी वो थी आपके पास 111, तो 111 की एक्सेप्टेंस को हमें शो करना है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे वर्किंग करेंगे, एक्सटर्नल ट्रांजिशन फंक्शन से वर्किंग होगी। तो मैं आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन ये था कि अगर कोई स्ट्रिंग W है, यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि ट्रांजिशन फंक्शन की वर्किंग ऐसे होगी, डेल्टा कैप अगर आप Q0 स्टेट पे हो और सिंपली एप्सिलॉन रीड कर रहे हो, तो जो ये सिंपल सा आउटपुट होगा वो मैंने यहाँ डिफाइन किया था कि वो सिंपल हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q0, ठीक है। और फिर वो ये कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रिंग X एक ही फॉर्म में है, दूसरा स्टेप ये था कि डेल कैप Q0 पे अगर आप स्ट्रिंग W रीड करोगे तो ये हो जाएगा डेल कैप ऑफ Q0, W X है तो X हो जाएगा, which will be equal to null closure of del cap of Q0, X है, ठीक है। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा null closure of del times of del cap of Q0, X, A, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ पे स्टेप नोट कर दिए समझाने के लिए। मतलब आपको सिंपल याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये नल क्लोजर की ऐसे सॉल्व होगी, और ये जो इंटरनल पोर्शन ये है ये प्योरली सॉल्व होगा जैसा आपके पास NFA में सॉल्व होता है। तो NFA का जो आउटपुट निकल के आएगा, जो NFA का जो आउटपुट निकल के आएगा उसका आप नल क्लोजर करोगे तो वो आपका नल NFA का आउटपुट हो जाता है। NFA के आउटपुट का नल क्लोजर जो होता है वो नल NFA का आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं। स्ट्रिंग थी आपके पास W = 111, ठीक है। तो पहला स्टेप हम यहाँ लिखते हैं। ट्रांजिशन टेबल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ट्रांजिशन टेबल इसी दो अलग से कि आपको दिक्कत आएगी समझने में। तो यहाँ बना दे रहा हूँ ट्रांजिशन टेबल। डेल्टा इनपुट सिंबल था 0, 1, 2 एप्सिलॉन, स्टेट्स थी Q0, Q1, Q2, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। Q0 से 0 रीड किया तो मशीन Q0 पे जा रही है, 1 रीड किया तो 5, 2 रीड किया तो 5, और यहाँ Q1, ठीक है। पीछे से नोट कर लेते हैं, देखिए 5Q1, 5Q2, 5Q1, 5Q2, ठीक है। और Q2 से यहाँ 5, Q2 और 5, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप। सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट से कुछ भी नहीं रीड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास डेल कैप। आप Q0 पे हो, आपने कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया तो सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q0, और नल क्लोजर ऑफ Q0 आपके पास क्या देगा Q0, Q1 और Q2। पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरे स्टेप में मैंने बताया था कि अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रिंग की आप W स्ट्रिंग 1 रीड करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो W स्ट्रिंग आपके पास अगर 1 है, ठीक है,
तो इसको आप एप्सिलॉन डॉट 1 करके भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम x बोलेंगे, इसको हम a बोलेंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास डेल कैप ऑफ क्यू नॉट कॉमा, अगर हम यहाँ पे नोट करेंगे तो स्ट्रिंग थी आपके पास 1, ठीक है। तो ये सिंपली आप यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा आपके पास डेल कैप ऑफ क्यू नॉट कॉमा 1 हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन डॉट 1, तो इज इक्वल टू डेल कैप ऑफ which is equal to null closure of del cap of q नॉट कॉमा एप्सिलॉन डॉट 1, ठीक है। तो इसको हम x बोलेंगे, इसको अगर हम a बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इतना वाला जो क्वेश्चन होता है वो आप एग्जैक्टली NFA की तरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 स्टेप में करें, हम ये कि अगर हम ये इसका इस पूरे स्टेप को a स्टेप मान लें और जो इसका रिजल्ट आए उसके बाद में आप नल क्लोजर करके स्टेप b बना दें, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो a और b 2 स्टेप हम देखते हैं। तो a स्टेप था आपके पास, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, डेल कैप ऑफ q नॉट कॉमा एप्सिलॉन डॉट 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास NFA से सॉल्व करना है डेल टाइम्स ऑफ डेल कैप ऑफ q नॉट कॉमा एप्सिलॉन कॉमा 1, ठीक है। तो q नॉट कॉमा एप्सिलॉन को हमने फर्स्ट स्टेप में सॉल्व किया था, आउटपुट आया था q नॉट q1 q2, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल टाइम्स ऑफ, यहाँ आ जाएगा q नॉट q1 q2 कॉमा 1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए, तो ये सिंपली मैंने बताया था q नॉट के साथ 1 का यूनियन, q1 के साथ 1 का यूनियन, q2 के साथ 1 का यूनियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल टाइम्स ऑफ q नॉट कॉमा 1 यूनियन डेल टाइम्स ऑफ q1 कॉमा 1 यूनियन डेल टाइम्स ऑफ q2 कॉमा 1, ठीक है। तो q नॉट पे 1 का आउटपुट जो है वो ट्रांजिशन टेबल में देखिए, तो q नॉट पे 1 का आउटपुट क्या है आपके पास, ट्रांजिशन टेबल में आप देखेंगे तो आउटपुट क्या है आपके पास 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 यूनियन q1 पे 1 का आउटपुट देखिए, तो q1 पे 1 का आउटपुट ट्रांजिशन टेबल में है q1 यूनियन q2 पे इसका आउटपुट आपके पास आ जाएगा 5, 1 का आउटपुट 5, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आया q1, ठीक है। तो ये a स्टेप सॉल्व हो गया। तो इस पूरे का रिजल्ट जो है, इतने पोर्शन का जो रिजल्ट है वो q1 निकल के आया, उसका आप नल क्लोजर करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे इसका नल क्लोजर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास किसका q1 का, और q1 का नल क्लोजर क्या आ जाएगा आपके पास q1 q2, ठीक है। तो इसका सेकंड स्टेप हमने सॉल्व किया, स्ट्रिंग w=1 सॉल्व करी तो आउटपुट q1 q2 निकल के आया, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग 1 की बजाय अगर हम ये डबल 1 सॉल्व करें, जो ट्रिपल 1 स्ट्रिंग उसके लिए हम डबल 1 वाला पोर्शन सॉल्व करें, जो w स्ट्रिंग थी ट्रिपल 1, उसके बाद हम 2 1 को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायग्राम ये था, यहाँ पे इनिशियल स्टेट थे q नॉट, यहाँ थे q1, यहाँ थे q2, यहाँ था एप्सिलॉन, यहाँ था एप्सिलॉन, यहाँ था 0, तो 1 यहाँ था, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या है कि जो स्ट्रिंग थी आपके पास ट्रिपल 1, उसमें से हम 2 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप ये हो जाएगा आपके पास डेल कैप ऑफ q नॉट कॉमा डबल 1, दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल कैप ऑफ q नॉट कॉमा डबल 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर हम सॉल्व करें तो कह सकते हैं कि ये आपका a स्टेप है और ये आपका b स्टेप है। तो a और b स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्टेप सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल कैप ऑफ q नॉट कॉमा डबल 1, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल टाइम्स ऑफ डेल कैप ऑफ q नॉट कॉमा 1 कॉमा 1, ठीक है। तो q नॉट कॉमा 1 हमने प्रीवियस स्टेप में सॉल्व किया था, स्टेप नंबर 2 में आउटपुट क्या निकल के आया था q1 q2, ठीक है। तो ये आउटपुट हो जाएगा आपके पास डेल टाइम्स ऑफ, इसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास q1 q2 था, ठीक है। तो यहाँ q1 q2 1, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल टाइम्स ऑफ q1 1 यूनियन डेल टाइम्स ऑफ q2 1। ट्रांजिशन टेबल से देखते हैं आउटपुट क्या है, q1 पे 1 का आउटपुट क्या है, q1 पे 1 का आउटपुट है q1 और q2 पे 1 का आउटपुट क्या है आपके पास 5, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पे आउटपुट क्या आ जाएगा q1 और इसी जगह पे आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास 5, तो फाइनली आउटपुट निकल के आया q1, ठीक है। लेकिन ये आपने भी a स्टेप सॉल्व किया है।
मतलब इस रिजल्ट की जगह पर आपका Q1 आ चुका है, ठीक है। तो ये एक तरह से हो जाएगा नल क्लोजर ऑफ Q1। तो अगला स्टेप आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा नल क्लोजर ऑफ Q1 जो आपको देगा Q1, Q2, ठीक है। तो दो स्टेप सॉल्व हो गए आपके पास। अब तीसरे स्टेप में मैं आपको कंबाइंड करके बता रहा हूँ कि जैसे आपने ए और बी अलग अलग कर सकते हैं, वैसे आप इसको कंबाइंडली भी कर सकते हैं। मैं इसीलिए समझाता हूँ कि कंबाइंडली अगर आप करते हैं तो कैसे करते हैं आप, ठीक है। तो लास्ट स्टेप अगर आप पूरी स्ट्रिंग रीड करोगे 111, ठीक है, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास डेल कैप ऑफ Q0, 111, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर। आप देखिएगा कंबाइंडली हम करें नल क्लोजर ऑफ डेल कैप ऑफ Q0, 111, ठीक है। तो ये स्टेप हम अलग सॉल्व कर रहे थे, अगर हम इसी के अंदर सॉल्व करें तो ये इसी तरह सॉल्व होगा। यहाँ लिखोगे आप नल क्लोजर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना पोर्शन आपका x हो जाएगा, ये पोर्शन a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल टाइम्स ऑफ डेल कैप ऑफ, अगर आप इंटरनली सॉल्व करते तो ऐसे आप सॉल्व करना पड़ता है, आपको बार बार नल क्लोजर लिखना पड़ता है। तो उस चीज को बचाने के लिए मैं आपको ए और बी स्टेप कर दे रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको पूरा बताता हूँ कि पूरा सॉल्व करते तो कैसे होता है। तो इसका आउटपुट आपने स्टेप नंबर 3 में सॉल्व किया था, आउटपुट निकल के आया था Q1, Q2, ठीक है। इसका जो फाइनल आउटपुट निकल के आया वो निकल के आया था Q1, Q2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ, यहाँ आ जाएगा Q1, Q2, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ Q1, 1 यूनियन डेल टाइम्स ऑफ Q2, 1, ठीक है। तो Q1 पे आपने 1 रीड किया, ध्यान दीजिएगा इसको आपको सबको ऐसे नोट करना है एज अ सेट की फॉर्म में, ठीक है। तो Q1 पे 1 का आउटपुट किया था, Q1 और Q2 पे 1 का आउटपुट किया था आपके पास 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q1 पे 1 का आउटपुट Q1 यूनियन Q2 पे 1 का आउटपुट आपके पास 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q1 जो आउटपुट देगा आपके पास Q1, Q2, ठीक है। तो फाइनली आप ये कह रहे हो कि जो आपने ये स्ट्रिंग W=1 रीड करी तो मशीन आपकी दो स्टेट पे स्टॉप कर रही है, Q1 पर और Q2 पर, ठीक है। यहाँ पे जो Q2 है वो आपकी फाइनल स्टेट है, मतलब मशीन आपकी फाइनल स्टेट पे जाके स्टॉप कर रही है। तो हम कहेंगे हैज द गिवन स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द गिवन एंड नल एफर्ट, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। इसके मैंने 3 पार्ट और दिए थे। मैंने कहा आपको शो करना है कि स्ट्रिंग 0-2 की एक्सेप्टेंस को शो करना है, स्ट्रिंग 1-2 की एक्सेप्टेंस को शो करना है, इन दोनों की आपको एक्सेप्टेंस को शो करना है, एक्सेप्ट हो रही नहीं हो रही है। और एक स्ट्रिंग ली थी आपने फॉर एग्जांपल 100, इसकी आपको नॉट एक्सेप्टेड, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये दो एग्जांपल्स जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में इस वीडियो में, तो अगर ये दोनों आपको क्लियर हो रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 3 एग्जांपल को आप ट्राई करके देखिएगा। मैं अगले वीडियोस में इनको भी डिस्कस करूंगा।